इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म NK ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता। प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षीय प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षीय रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, जाप अनुष्ठान कराकर हम लोग को कृतार्थ करें। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत
शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य 108वें वर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। बंधुओं, हम लोग का परम सौभाग्य है कि पूज्य देव की मुखारबिंद से हम लोगों को आचार्य श्री के हाइकू पर आधारित प्रवचन श्रृंखला को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री ने हाइकू के माध्यम से बहुत गहरे गहरे संदेश हमारे जीवन के लिए दिया है, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करने के लिए बहुत सबल कारण बनते हैं, हमारी भावनाओं के उत्कर्ष में कारण बनते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी समयानुसार इस कार्यक्रम जुड़े रहें। और बंधुओं, मध्याह्न 3 बजे से पूज्य देव के द्वारा ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र एवं रत्नकंड सावकाचार का क्लास चल रहा है। आप उसमें भी भाग लें और जिसका प्रसारण प्रामाणिक ऐप के माध्यम से होते हैं, और तत्संबंधी आप अपनी जिज्ञासा भी प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं, और मध्याह्नकालीन क्लास यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब बंधुओं, पिछले दिनों मैंने बताया था गुरुवर के 2 नवीन साहित्य का प्रकाशन हुआ है। 4 बातें भाग 6 और 4 बात भागे 7। 4 बातें भाग 6 में 10 लक्षण धर्म के 10 प्रवचनों का संग्रह है, और 4 बातें भाग 7 में 16 कारण भावनाओं के 16 प्रवचन का वर्णन है, जो बहुत ही मौलिक हैं, बहुत ही वैज्ञानिक हैं और हमारी चेतना को प्रस्फुटित करने में बहुत सबल कारण है। मैं समझता हूं कि आपने अभी तक अपनी प्रतियां सुरक्षित करा ली होंगी। यदि अभी तक आपने प्रतियां सुरक्षित नहीं कराई हैं तो कृपया शीघ्र ही अपनी प्रतियां सुरक्षित करा लें। और इसी के साथ ककहरा जीवन का जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ है रतलाम में प्रवचन कैसे हद तक के, आप उसकी भी प्रति यदि नहीं सुरक्षित कराए हैं तो वो भी सुरक्षित करा लीजिए। और इसके लिए आप निग्रंथ फाउंडेशन के विकास गोथा से निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रथम नंबर है 9425005624। पुनः सुन लीजिए 9425005624। हिंदी की जानकारी के लिए 94 250 056 दूसरा नंबर है 75875222089 75875222089। हिंदी में जानकारी के लिए 75 875 22 089। पुनः सुन लीजिए 75 875 22 089। तो आप शीघ्रता कीजिए और अपने प्रतियां सुरक्षित कराइए, स्वयं पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए। ये सभी पुस्तकें पठनीय हैं, मननीय और संग्रहणीय भी हैं, इसलिए आप शीघ्रता कीजिएगा। और चलिए अब हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करें। इसके पूर्व सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आचार्य श्री की हाइकू पर आधारित अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोगों को संबोधित कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव।
सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पंच रमोयारो एषो पञ्च नमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् पढ़मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। हमारे जीवन के निर्माण में अनेक लोगों का योगदान होता है। जीवन हम एकाकी जीते हैं, लेकिन हमारे जीवन के इस निर्माण के क्रम में अनेक लोग सहभागी होते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन का क्रम अनेक लोगों की सहभागिता और सहयोग से ही पूरा होता है। हमारी संस्कृति में इसी बात को ध्यान रखते हुए कहा गया कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई किसी भी प्रकार से सहायक हो तो तुम जीवन पर्यंत उसके प्रति कृतज्ञ बनो, उसके उपकार को स्मरण में रखो, अपने आप को उसका ऋणी मानो, अपने आचरण और व्यवहार से उसका बहुमान करो और कभी भी उन्हें किसी प्रकार का नुकसान मत पहुंचाओ। किए गए उपकारों को याद करना कृतज्ञता कहलाती है और उपकारों को भुला देना कृतज्ञता। कृतज्ञता को एक श्रेष्ठ गुण और कृतज्ञता को एक नीच कर्म के रूप में
व्याख्यायित किया गया है। आज गुरुदेव उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको एक बड़ा मार्मिक संबोधन दे रहे हैं। खाओ पियो भी, खाओ पियो भी, थाली में छेद करो। कहाँ जाओगे? खाओ पियो भी, थाली में छेद करो, कहाँ जाओगे? हम लोगों ने बचपन से एक लोकोक्ति सुनी है, जिस थाली में खाए उसी में छेद मत करो। जिस थाली में खाए उसी में छेद करने वाला अच्छा इंसान नहीं माना जाता। ऐसे लोग बड़े स्वार्थी, धोखेबाज, कृतघ्नी और निम्न श्रेणी के व्यक्तियों में गिने जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखो। खाओ पियो भी, थाली में छेद करो, कहाँ जाओगे? बड़ा मार्मिक संबोधन और चेतावनी। आजकल ऐसे लोगों की बहुलता दिखती है। मतलब पढ़ने पर तो सब आगे पीछे घूमते हैं और मतलब निकल जाने के बाद कोई पहचानते भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। अपने जीवन में इसे कभी मत आने देना। हो सकता है तुम्हें किसी के धोखे का पात्र बनना पड़ा हो सकता है तुम्हारे साथ कभी किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन तुम अपने जीवन में ऐसा कभी मत करना। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। एहसान करना, एहसान दिखाना, एहसान मंद होना और एहसान फरामोश होना। 4 बातें हैं। और आज के संदर्भ में खाओ पियो भी, थाली में छेद करो, कहाँ जाओगे, उस संदर्भ में मैं बात करूंगा। एहसान करना ये हमारा कर्तव्य है। कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में हो और हम अगर समर्थ हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी शक्ति भर उसे सहयोग दें। सहयोग इसलिए दें क्योंकि हम भी आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें अनेकों का सहयोग रहा है। तो जब सबका सहयोग मुझ पर रहा है तो मुझे भी सहयोग देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। कभी कोई जरूरतमंद आए तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप उसे सहयोग करने में पीछे मत रहना। ये हमारी उदारता की पहचान है। एक उदार व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर सहयोग में हाथ कभी नहीं खींचता। इसलिए हमें सहयोगी बनना चाहिए। ये हमारा धर्म है। सहयोगी बनना चाहिए, ये हमारा धर्म है। जितनी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, अनुकूलता हो, हम सहयोग करें। क्या सोचकर? कर्तव्य मानकर। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि परस्परता मानवीयता का आधार है। तो हम किसी को सहयोग करें, उसमें कभी पीछे न हटे।
लोक में ऐसे लोग बहुत हैं जो बड़े परोपकारी वृत्ति के होते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं करते और बड़े आनंदित होते हैं। ऐसे व्यक्ति का सहयोग करते हैं जिनसे कोई लेना देना भी नहीं है। और थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति को यदि कोई थोड़ा सा भी सहयोग कर देता है तो वो व्यक्ति जीवन पर्यंत उसका ऋणी होता है, यदि सही व्यक्ति हो तो। एक सज्जन मेरे संपर्क में थे। एक बार कुछ समाज के कमजोर लोगों के कल्याण की बात मैंने की। बड़े समर्थ व्यक्ति, उनके आंखों से आंसू आने लगा और उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे ऊपर समाज का बड़ा ऋण है। मैं बड़ा गरीब था, मेरे पिताजी मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे। मेरी मां ने दूसरों के घरों में खाना बनाकर, कपड़े सिल कर हम लोगों को पाला है। और महाराज, मेरी पढ़ाई लिखाई में समाज का बड़ा योगदान रहा है। अब मैं समर्थ हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। आज आपने पहली बार मुझसे ऐसा कहा है, महाराज मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि ऐसा मैं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। एक दूसरे को सहयोग करना, उपकार करना हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य के अनुपालन में कभी किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो एहसान करने का मौका हो तो कभी पीछे मत हो, एहसान करो, एहसान दिखाओ मत। आजकल दूसरे श्रेणी के लोग भी बहुलता से दिखते हैं। वो जितनी मदद करते हैं उससे ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। आजकल तो देखो, अभी लॉकडाउन के टाइम में 4 रोटियां किसी को दी और फेसबुक में जला जा रहा है फोटो के साथ। ये क्यों? हाँ, इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि अच्छा कार्य करके हम उसे प्रचारित करें तो दूसरों के मन में अच्छा कार्य करने की प्रेरणा हो। इस मनोभाव से यदि कोई कार्य किया जाए तो मैं इसे गलत नहीं कहता, लेकिन लोग अगर थोड़ा सा काम करे और बार बार सामने वाले को उसका एहसास कराए, उसे जताने की कोशिश करे, देखो आज तुम जो हो मेरे बदौलत हो, देखो आज तुम जो कुछ भी हो मेरे बदौलत हो, तुम्हारी औकात क्या थी। ये बड़े उथलेपन की पहचान है। अरे मैं क्या, मैं तो एक छोटा सा निमित्त था। हो सकता है तुमने जिस पर एहसान किया आज वो शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन इसको लेकर के तुम कभी ना अभिमान करना और न ही उस व्यक्ति को एहसास कराने की कोशिश करना कि तुम जो कुछ हो मेरे बदौलत हो। पर आजकल होता क्या है, थोड़ा सा सहयोग देते हैं। अरे देखो, तुम्हें पता है ना, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, मेरी बदौलत तो तुम यहां तक आए हो। ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है, ये सामने वाले को समझने की बात है।
मुझ पर कभी कोई छोटा सा भी उपकार करे, मैं प्राणांत तक उसे न भूलूं, पर मैं किसी पर कितना भी बड़ा उपकार कर दूं, पल भर को भी याद न करूं। दूसरों के द्वारा स्वयं के प्रति किए गए उपकार को पत्थर की लकीर की तरह हृदय में अंकित करो, और स्वयं के द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले उपकार को पानी की लकीर की तरह भूल जाओ। आजकल लोग एहसान जताने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी कहते बड़ा एहसान जता रहे हो, है ना। ऐसे लोग सहयोग कम करते हैं, ओबलाइज ज्यादा करते हैं। वो अपना ऑब्लिगेशन देने की कोशिश करते हैं, और उसका एक ही प्रयोजन है कि ऐसा करने से हम अपना उल्लू सीधा कर सके, अपना मतलब साध सके। ये नेक इंसान की पहचान नहीं है। एक अच्छा मनुष्य वही है जो एहसान देकर भूले, एहसान लेकर नहीं। एहसान करो, एहसान जताओ मत, कभी मत जताना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके घर में एक नौकर आया बर्तन मांजने के लिए। देखो क्या होता है जीवन। नौकर आया बर्तन मांजने के लिए 14 वर्ष की उम्र में। उनने उस नौकर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। नौकर बड़ा प्रतिभावान था, 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़ा था, लेकिन उसमें प्रतिभा थी। मालिक ने भांप लिया कि इसमें प्रतिभा है। उसने धीरे धीरे उसके नौकरी का काम कम करके, घर का काम कम करके उसे अपने दुकान के झाड़ू लगाने के लिए रख दिया। दुकान में झाड़ू बुहारी का काम करते करते भी वो जब पर्चा अर्चा पढ़ना शुरू किया तो सेठ को लगा कि ये हिसाब किताब में भी माहिर है। उसको धीरे धीरे अपने सेल्स में बिठा दिया, कुछ ट्रेनिंग दिया, हिसाब किताब भी बढ़ा दिया, और वो दुकानदारी में इतना माहिर था कि गंजे को कंघी बेच दे। समझ गए ना, कुशल व्यापारी कौन होता है? गंजे को कंघी बेच दे। एक बच्चा जो घर में बर्तन मांजने के लिए आया, वो एक दुकान में एक अच्छा व्यापारी बनकर बैठ गया। जब थोड़ा सब कुछ सध गया, उसकी सैलरी भी बढ़ा दी, उसने उसकी शादी भी कर दी। शादी होने के बाद उसने कहा कि अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, आपकी कृपा से मेरी बड़ी समृद्धि हो गई, पर अब मैं चाहता हूं कुछ दिन गांव में रहूं और गांव में कुछ करूं। सेठ ने उसका सारा हिसाब कर दिया। हिसाब करने के बाद उसे जो भी था वो दिया, अपनी ओर से कुछ और धन दिया। वो गांव में गया, गांव में अपना कारोबार किया। थोड़े ही दिन में वो गांव में बड़ा लोकप्रिय हो गया और सरपंच बन गया। सरपंच बनने के बाद वो अपने सेठ को बुलाया और सबके सामने कह रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूं सो इनकी वजह से हूं। इन्हें जैसे उदार हृदय का सानिध्य और शरण मुझे नहीं मिली होती तो आज तो मैं पता नहीं कहां फुटपाथ पर पड़ा होता, कब बस्सी धोता फिरता। लेकिन इन्होंने मुझे आदमी बना दिया। आज मैं जो कुछ हूं सो इनकी वजह से हूं। तो सेठ जी उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी है सो ये अपने पुरुषार्थ के बल पर है।
इस व्यक्ति में योग्यता थी, लगन थी, निष्ठा थी, ईमानदारी थी, नेक नियति थी, ये प्रगति किया। मैं कौन होता हूं? मैं समझता हूं दोनों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सरपंच बनने के बाद भी सेठ के प्रति कृतज्ञता का भाव, और ऐसे व्यक्ति को जिसको जीरो से ऊपर तक उठाया वो पूरी क्रेडिट दे तो भी क्रेडिट न लेने का मनोभाव, यही जीवन का मंत्र बनना चाहिए। उल्टे अरे देखो मैंने उसे सरपंच बना दिया, आया था क्या था, फटा पैंट पहन के आया था, कुछ भी नहीं था उसको, आज मैंने उसे ये बना दिया। ये कौन सी बुद्धि है? ये कर्ता बुद्धि है। एक अच्छा इंसान एहसान करने में चूकता नहीं, पर कभी एहसान जताने की इच्छा भी नहीं करता। एहसान करो और भूल जाओ। हमारे यहां एक पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, है ना? ये कहावतें बड़ी सार्थक है और इसमें एक अच्छी प्रेरणा है। तो हम जीवन में जब भी कभी किसी के साथ अच्छा करने का मौका आए, पीछे न हटे, अच्छे से एहसान करे, पर एहसान जताने या एहसान दिखाने की कोशिश कभी न करे। हो गया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये तो सब इसका अपना परिणाम है, मैं करने वाला कौन होता हूं? ऐसी सोच और समझ अपने अंतस में विकसित होनी चाहिए। तीसरी बात, एहसान मंद होना। एहसान मंद होना जीवन का एक बड़ा गुण है। कुरल काव्य में लिखा गया है कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा महान होता है। तुम्हारे जीवन में कभी कोई उपकार करे तो उसे कभी भूलना मत, जीवन पर्यंत उसके प्रति ऋणी बने रहना, कृतज्ञ बने रहना। मैं उनका एहसान मंद हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी विपत्ति में साथ दिया। वे मेरे लिए मसीहा बनकर आए। आज वो नहीं होते, उनने साथ नहीं दिया होता तो मैं पता नहीं कहां होता। मुझ पर बड़ा उपकार है, मैं इस जीवन में उनके ऋण को चुका नहीं सकूंगा। ये मनोभाव मन में होना चाहिए। हर किसी उपकारी के प्रति उपकार को याद करने का भाव, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और उसके साथ सदैव वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, आजकल की नई पीढ़ी के लोग इस तरह की बातें सुनकर कभी कभी चक्कर में फंस जाते हैं। कुछ लोग बुरे अभिप्राय से लोगों के मददगार बनते हैं, सहयोग देते हैं और कहते हैं कि वो फिर सामने वाला सोचता उसने बुरे वक्त में मुझे सहयोग दिया और मैं उसका ऋणी हूं, मुझे उसका एहसानमंद रहना है। और उस ग्रेटिट्यूड को प्रकट करने के भाव में कई बार सामने वाला अपने उपकारों का दुरुपयोग करता है और लोग मर्यादा विहीन आचरण भी कर देते हैं, अपनी मर्यादाएं भी तोड़ देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जब मैं एक्ट प्रोग्राम कराता उस समय कन्फेशन की बात आती तो अनेक युवकों और युवतियों ने मुझसे ये कहा कि सामने वाले के एहसान के बोझ में दबकर मैंने मर्यादा तोड़ी। तो हमारे ही प्रवचन को सुनकर के महाराज ने कहा किसी ने तुम्हें कोई थोड़ा सा भी उपकार किया जीवन भर याद रखना, तो भैया वो मेरा उपकार ही है, चाहे जो कर ले, रोम रोम समर्पित करना, पर मर्यादा के भीतर। मर्यादा मेरा धर्म है, वो खंडित नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करने देना है, नहीं तो भावुकता में लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो एहसान मंद रहो, जिनका भी तुम पर एहसान रहा है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। ये सब आपके बदौलत। देखो बड़े लोगों के अंदर कैसा भाव होता है। नाम ही ले लेता हूं, विनोद जी काला, उन्होंने एक व्यक्ति से परिचय कराया। बोला महाराज जी इनके परिवार का हम पर बड़ा उपकार है। बोले क्या? बोले हमारे पिताजी जब देश से आए थे तो सबसे पहले इनके यहां ठिकाना पाए थे। महाराज जी जो भी है सो इनकी कृपा से है। आज अगर उस समय सहारा नहीं मिला होता तो हम कहां होते। जिनके बारे में बताया, जिनका परिचय करा, उनका कुछ सीधा रोल नहीं था, उनके दादाजी का रोल था। और इनका भी सीधा कोई संबंध नहीं था, इनके पिताजी का संबंध था। लेकिन मेरे पिताजी जब आए तो इनके ठिकाने से अपने कारोबार की शुरुआत किए, तो ये कितना बड़ा उपकार है। आज व्यक्ति समृद्धि के शिखर पर बैठ जाने के बाद भी, पहुंच जाने के बाद भी उसे याद रख रहा है। यही ग्रेटिट्यूड है, यही ग्रेटफुलनेस है। कृतज्ञता से जीवन की उन्नति होती है। आभार प्रकट करोगे तो अहंकार मिटेगा, विनय जागेगा, उससे जीवन की प्रगति होगी। मैं कहीं भी क्यों ना पहुंच जाऊं, अगर मुझे किसी ने कोई थोड़ा सा भी सहयोग दिया तो उसे जीवन में कभी ना भूलूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पास उनका एक मित्र आया, व्यापारी मित्र था। देखा कि भारतेंदु जी के बहुत सारे पत्र रखे हैं, लिखे पड़े हैं, लेकिन वो पोस्ट नहीं हुए। उन्हें समझ में आ गया कि पोस्टेज के पैसे नहीं होने के कारण ये पोस्ट नहीं हो पाए। उन्होंने फट से पैसे निकाल करके डाक टिकट मंगवाए, सब में टिकट चिपकाए, पोस्ट करा दिया। पत्र सब चले गए, उनके बहुत सारे काम हो गए। उसके बाद जब स्थितियां अनुकूल हुई, वो मित्र जब भी भारतेंदु जी के पास जाए वो अपने जेब से निकाल के 5 रुपए उनके जेब में डाल दे। बोले किस बात के पैसे? बोले आपने उस दिन पोस्टेज डाला था ना, पोस्टेज मंगाया था, डाक टिकट मंगाए थे। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। बोले हद हो गई, मैंने 1 बार आपके लिए थोड़े से पैसे 5 रुपए लगाए और आप जब जब आता हूं 5 रुपए मेरे जेब में डालते हैं। ऐसा करोगे तो मैं आपके पास आना बंद करूंगा। बोला नहीं भाई, सवाल 5 रुपये का नहीं, जिस परिस्थिति में आपने मुझे 5 रुपए का सहयोग दिया
उसका ऋण यदि रोज आपके जेब में 5 रुपए डालता रहूं तो भी नहीं चुका सकता हूं। ये एहसानमंद होने की पहचान, सबके प्रति एहसानमंद हो। और चौथी बात जो आज की मूल बात है, एहसान फरामोश होना। दूसरों के उपकारों को भूल जाना, अपना स्वार्थ साधने के बाद सामने वाले को दगा दे देना, ये घोर नीचता और कृतज्ञता है। ये नीच कर्म है। और आजकल ऐसे एहसान फरामोशों की भरमार है। किसी की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। जिसके लिए मैं फूल दिया उसके हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। ये एहसान फरामोशी है। और अब क्या बताएं, दुनिया में ऐसे एहसान फरामोशों की भरमार है। अब गैरों की बात तो जाने दो, अपनों के साथ भी लोग एहसान फरामोशी करने लगे हैं। आज जन्मदाता माता पिता भी अपनी ही संतान की उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बन रहे हैं। अपनी ही उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बन रहे हैं। कैसा युग आ गया। एक बार एक मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तू कुछ तो सोच, मैंने तुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने तुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। बेटे ने छूटते ही कहा कि ऐसा करके क्या एहसान कर दिया। ऐसा कहकर करके आपने क्या एहसान कर दिया। रोज रोज का ये डायलॉग बंद करो। ज्यादा है तो अब तक मेरे पालन पोषण में आपने जितने रुपए लगाए वो ले लो। मां ने कहा, बेटा, मां की ममता को पैसों से नापने की कोशिश मत कर। मैंने 9 माह तक तुझे पेट में रखा। मैं जानती हूं कि उस घड़ी मैंने तेरे खातिर कितना त्याग किया, अपने सारे सुखों का त्याग किया, दर्द सहा, प्रसव की वेदना सही, तब तुझे जन्म दिया। और जन्म देने के बाद तुझे छाती से लगा के रखा, अपना दूध पिलाया, तेरे पीछे रात रात जाग जाग कर बिताई, खुद गीले में रहकर तुझे सूखे में सुखाया। तुझे पता नहीं कि तूने कितनी बार मेरी गोद गीली की, कितनी बार मेरे कपड़े गंदे किए, पर मैंने एक बार भी अपनी परवाह किए बिना पहले तुझे ठीक किया। तुझे समय पर खिलाया पिलाया नहीं होता तो तेरा क्या होता। बीमार पड़ने पर तुझे डॉक्टर को न दिखाया होता तो क्या होता। और आज की पढ़ी लिखी माताओं की भांति कदाचित तुझे पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो तेरा क्या होता। तू सोच, आज यहां तक पहुंचा है,
तो यहां तक मैंने तुझे केवल अपने ममता के जल से सींच सींच के पहुंचाया है। तो पैसे देना चाहता है तो बता क्या पैसा देगा? 9 महीना पेट में रहने के कितने पैसे देगा? जन्म देने के तू कितने पैसे दे पाएगा? तुझे खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने में मैंने जो श्रम किया उसका तू क्या मूल्य आंकेगा? तुझे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया उसका तू क्या पैसा देगा? तू सोच, तेरे पास कोई जवाब है? बेटा को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मुझे माफ करना, मैं नशे में था, मैं अपने जवानी के नशे में था, मैं इन सब चीजों को भुला दिया। माँ सच में आज तूने मुझे एहसास करा दिया कि आखिर माँ क्या है, माँ का उपकार क्या है। जिनके हृदय में अच्छे संस्कार होते हैं वे कभी अपने माता पिता के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन आजकल ये बातें आम होने लगी है और ये सारी बीमारी पढ़े लिखों के साथ है, गैर पढ़े लिखों के साथ नहीं। क्यों? लोग पढ़ लिख करके ज्ञानी तो बन रहे हैं पर समझदार नहीं। गुरुदेव का एक हाइकू है, आज पढ़े लिखे हैं कम समझदार, पढ़े लिखे हैं कम, पढ़े लिखे हैं ज्यादा, समझदार कम। तो आजकल लोग पढ़े लिखे हैं ज्यादा, समझदार कम, इसी हास्य का एक हाइकू है। तो ये समझदारी किस काम की? आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी कृपा से हूं। किसी के प्रति एहसान फरामोशी मत करो, पर इन 4 के प्रति तो कभी एहसान फरामोश मत होना। मां बाप के प्रति, गुरु के प्रति, जीव का दाता के प्रति और कल्याण मित्र के प्रति। इनके प्रति जीवन में कभी एहसान फरामोशी भूल कर मत करना। लेकिन क्या करूं, आजकल जब देखता हूं तो ऐसे एहसान भरोसों की लंबी फहरिस्त दिखाई पड़ती है, लंबी लिस्ट है। मेरे मानस में अनेक प्रसंग उभर रहे हैं, घटनाएं प्रकट हो रही है जो मनुष्य की नीचता को प्रकट करती है। देखो एहसान फरामोश लोगों की दशा क्या होती। पिता ने मजदूरी कर कर के अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया और बेटा पढ़ लिख कर वकील बन गया। पिता को खुशी हुई कि मेरा बेटा एक अच्छा वकील बना, पर उस अभागे को क्या पता था कि उसका बेटा अच्छा वकील भले बन गया, अच्छा आदमी नहीं बन पाया। बेटा गांव छोड़कर शहर में रहने लगा, शहर में उसकी अच्छी वकालत चल पड़ी, प्राय अखबारों में उसका नाम आता। लोगों के मुख से अपने बेटे की प्रशंसा सुन करके वो बड़ा प्रसन्न होता। वो गांव में अपनी मेहनत मजदूरी से अपना दिन काटता, पर जैसे जैसे अवस्था बढ़ी उसका शरीर शिथिल होने लगा और अब वह काम करने में अक्षम सा महसूस होने लगा। उसे रोज इसी बात का ख्याल होता कि मेरा बेटा आएगा और अब मुझे यहाँ से ले जाएगा, मेरे बुढ़ापे के दिन अब अच्छे से बीतेंगे। मेरा बेटा आएगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा, मेरे बुढ़ापे के दिन अब अच्छे से कटेंगे। रोज यही सोचता। अब कोई ना कोई संदेश आएगा
रोज डाकिया आता, वो बड़ी बेसब्री से डाकिया का इंतजार करता, डाकिया से पूछता मेरी कोई खबर है? नहीं है। वो निराश होकर उठता और सोचता चलो आज नहीं कल आएगा, आज नहीं कल आएगा, आज नहीं कल आएगा। महीनों बीत गए लेकिन बेटे ने कभी अपने पिता की सुध नहीं ली। अब तो खाने की भी लाले पड़ने लगे। एक बार गांव भर के लोगों ने इकट्ठे होकर उससे कहा कि यहां रहने से अब कोई लाभ नहीं, तुम यहां से शहर चले जाओ, तुम्हें देखकर बेटा कुछ तो पसीजेगा। लोगों ने चंदा एकत्रित करके उसके किराए की व्यवस्था की, बस पे बिठाला, वो गांव से शहर की ओर बढ़ा। लोगों से पता पूछता पाछता सीधे अपने बेटे के बंगले की ओर पहुंचा। जैसे ही वो बंगले के निकट पहुंचा, देखा उसका बेटा घर से बाहर निकलकर कार में बैठ रहा है। बेटे की नजर अपने पिता पर पड़ी। पिता ने पूछा बेटे कैसे हो? बेटे ने बेरुखी से कहा अच्छा हूं, और गाड़ी पर सवार हो गया। गाड़ी रफ्तार पकड़ ली, पिता हक्का बक्का रह गया। हाय, अभी तो मैंने बेटे से एक क्षण बात भी नहीं की, क्षण भर देखा भी नहीं, पर पिता की ममता ने जोर पकड़ा। जरूर कोई जरूरी काम होगा, अदालत का समय हो गया है, मैं भी बिना सूचना के आ गया, कोई जरूरी मुकदमा होगा। कोई बात नहीं, चलो अदालत ही तो गया होगा, कचहरी ही तो गया होगा, मैं चलता हूं, धीरे धीरे चलूंगा, इस बहाने शहर भी घूमना हो जाएगा। वह धीरे धीरे कचहरी पहुंचा। कचहरी परिसर में देखता क्या है, उसका बेटा किसी मुकदमे की बहस की तैयारी में है। प्रतिवादी वकील के आने की प्रतीक्षा है। ये सीधे अदालत परिसर में पहुंचा और ड्योढ़ी पर जाकर बैठ गया, दरवाजे पर बैठ गया। टकटकी लगाकर अपने वकील बने बेटे को देखता रहा। चूंकि अभी कामकाज चालू नहीं हुआ था, जज साहब की नजर उस बूढ़े पर पड़ी। जज साहब ने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब, दरवाजे पर ये आदमी बैठा, ये कौन है? दरवाजे पर जो आदमी बैठा वो कौन है? वकील साहब को तो ऐसा लगा मानो किसी ने घड़ों पानी डाल दिया। वो सख्ते में आगे क्या बोलूं, लेकिन तभी अपने आप को सावधान करते हुए ने कहा जी वो मेरे गांव का आदमी है। जज साहब ने पूछा वकील साहब, दरवाजे पर जो आदमी बैठा वो कौन है? बहुत देर से आपको निहार रहा है, आपका कोई संबंधी तो नहीं? उसका चेहरा भी आपसे कुछ कुछ मिलता जुलता है। वकील ने अपने आप को संभालते हुए कहा जी वो मेरे गांव का आदमी है। ये शब्द पिता के कानों में पड़े, हृदय को बीध गए। वो उठकर खड़ा हुआ और स्वाभिमान से उसका चेहरा उद्दीप्त हो गया। उसने कहा जज साहब ये आदमी ठीक कहता है, जज साहब ये आदमी ठीक कहता है, मैं इसके गांव का आदमी तो हूं ही, इसकी मां का भी आदमी हूं। मैं इसके गांव का तो आदमी हूं ही, मैं इसकी मां का भी आदमी हूं। जज साहब अपने आसन से उठे और उसके चरणों में शीश रखाकर अपने माथे पर रज लगा लिए और वकील साहब से कहा वकील साहब
यद्यपि आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं तो इतना ही कहता हूं, इस प्रकार के अभाव और विपन्नतापूर्ण स्थिति में रहकर मेरे पिता ने मुझे इस लायक बनाया होता, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया होता, तो मैं इन्हें गांव का आदमी कहना तो दूर, धरती पर पैर नहीं रखने देता। लानत है आपको। ये क्या है? एहसान फरामोशी का घिनौना उदाहरण। ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग हैं। कभी एहसान फरामोश मत हो। गुरु के प्रति भी कृतज्ञ रहो। गुरु के एहसान को कभी मत भूलना। हालांकि गुरु कभी एहसान जताते नहीं, लेकिन गुरु के निमित्त से मेरे जीवन का कल्याण हुआ, मेरे जीवन की दिशा बनी, मुझे सही दशा, आज मैं अपने जीवन की दशा को बदला हूं। मैंने सच्ची राह पकड़ी, अपने आत्मा को जाना, अपने जीवन के मर्म को पहचाना, सतपथ का राही बना हूं, तो जीवन पर्यंत गुरु चरणों में कृतज्ञ रहूंगा। अपने जीवन के विकास की सारी क्रेडिट उन्हें दूंगा। ये मनोभाव होना चाहिए। जिनके सहारे मुझे जीविका मिली, चाहे नौकरी के रूप में या व्यापार कारोबार के रूप में, जो मेरा जीविका दाता है उसे मुझे कभी भूलना नहीं। चाहे मैं कहीं क्यों ना पहुंच जाऊं, ये नहीं होते तो मेरा क्या होता, ये नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो राजस्थान से पूर्वांचल के एक शहर में आया, अकेला आया। जब आया तो बड़ी गरीबी में था। एक व्यक्ति जो बड़े दूर के उसके रिश्तेदार होते थे, केवल उनसे उनका परिचय था, पर वो बड़े उदार चित्त थे। आकर के उनसे मिला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गद्दी में सो और बासे में खाना खाओ, थोड़े दिन रहो। पहले उधर ऐसा चलता था, हर मारवाड़ी की अपनी गद्दी होती थी और एक सामूहिक बासा यानी भोजनालय चलता था। आज भी कई जगह है, लेकिन अब कम हो गया। गद्दी में सो और बासे में भोजन करो, रहो। एक हफ्ते में उसने उनके गुणों को देखा। उसके बाद 2 गठान माल दिया। माल देने के बाद कहा जाओ अपना काम करो। उसके भाग्य को परखा। उसने पहली बार में अच्छी कमाई दी। धीरे 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 आगे चलकर उसने उसको एक दुकान करा दी। माल मुझसे लो, दुकान तुम अपनी चलाओ। अपनी कुशलता से उसने कारोबार को संभाला और एक बड़ा व्यापारी बन गया। बड़ा व्यापारी बन गया, बड़ा कारोबारी बन गया, यूं कहूं कि करोड़पति बन गया। पर आज भी वो व्यक्ति एक ही बात कहता है, आज मैं जो कुछ हूं इनकी बदौलत हूं, क्योंकि जब मैं यहां आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। आज जो कुछ भी हूं इनकी बदौलत हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। इन्होंने मुझे शरण दी, मुझे संभाला। आज जो कुछ हूं इनका हूं। मैं पूरे जीवन इनके चरण धो करके पीऊंगा तो भी इनका ऋण नहीं चुका सकूंगा। ये एहसानमंदता है। पर आजकल कोई दूसरा बड़ा निकल आगे बढ़ जाए तो पहले उसी को चूना लगाएगा जिसके सहारे आगे बढ़ा। बहुत से ऐसे उदाहरण है। व्यक्ति के पास आकर के काम सीखता है
और फिर अपना अलग दुकान कर बैठता है, अपना अलग धंधा कर बैठता है और उसी को चूना लगा देता है जिसने सब कुछ सिखाया। कहां है हमारा एथिक्स? जीवन में ऐसी एहसान फरामोशी कभी मत करना। और कल्याण मित्र वह मित्र जो तुम्हें हमेशा अच्छी प्रेरणा देता हो, जो हमेशा तुम्हारा हित चाहता हो, जो तुम्हारी भलाई की बात सोचता हो। उस व्यक्ति के साथ कभी दगाबाजी मत करना, कभी धोखा मत करना, एहसान फरामोशी मत रखना, उसके प्रति नम्र दृष्टि रखना, तो जीवन का उद्धार होगा। अन्यथा खाओ पियो भी, थाली में छेद करो, कहां जाओगे? कुरल काव्य में लिखा है कि और सब पापों का तो फिर भी प्रायश्चित संभव है, अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। इस बात को कभी मत भूलिए। तो अपने जीवन में उस नीचतापूर्ण कृतज्ञता से अपने आप को बचाएं और ये तय करें कि मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, कहीं से मैं किसी का एहसान फरामोश न बनूं, जीवन को आगे बढ़ाऊं। हम पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देंगे। ये श्रृंखला भी, ये क्रम अभी आगे चलेगा। आज बात पूरी नहीं हुई, इसका दूसरा पहलू भी है जिसकी चर्चा आपसे कल करेंगे। चलिए पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण के साथ हम विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो 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 नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ
जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय। बोलिए परम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता।